अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अली शादेब। आज न्यू वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचर रोल के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं। 3 डिफरेंट रोल्स इन स्टूडेंट एजुकेशन हमारा टॉपिक चल रहा था। प्रोजेक्टेड बाय द ग्लोरियस स्कूल सिस्टम, प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद अली शादेब। ओके, तो पीटीएस रोल डिफाइन किया गया था जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट रोल के हवाले से डिस्कशन चल रही थी। पेरेंट्स रोल जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस सेशन में। आज हम देखेंगे टीचर रोल के हवाले से कि एक टीचर का क्या किरदार है बच्चे की तरबियत में, बच्चे की तालीम में। सबसे पहले जो ये रोल जो है ये टीचर के लिए एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन है कि टीचर क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट करेगी बच्चे के किरदार में, बच्चे के एजुकेशन में क्या रोल अदा करेंगी। तो फर्स्टली जो टीचर क्रिएट करेगी मेंटल अटैचमेंट के बच्चे के साथ, टीचर जो है वो मेंटली अटैच होंगी। बच्चे के जो जिद करना है, बच्चे का मिजाज खेल के सीखने वाला है, बच्चे का मिजाज में नाराजगी क्यों आ रही है, वो बार बार क्यों नाराज हो रहा है, क्यों रो रहा है, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये टीचर जब तक मेंटली अटैच नहीं होंगी बच्चे से तब तक वो ये चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगी कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। और दैट बाद जब तक टीचर उस चीज को जज नहीं कर पाएंगी तब तक उसे इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगी। तो इस वजह से सबसे पहले टीचर ने मेंटली अटैचमेंट करनी है बच्चे के साथ कि बच्चा टीचर से हर चीज डिस्कस करे। बच्चे को ना तो टीचर का डर हो, ना वो टीचर से इतना फ्रैंक हो कि वो टीचर की अहमियत ही ना समझे, टीचर को टीचर की जगह पे प्लेस ही ना कर सके। तो इसलिए टीचर ने अपनी अहमियत भी बनानी है बच्चे के सामने, बच्चे को पता हो कि मेरी टीचर हैं, और बच्चे के साथ टीचर ने मेंटली अटैचमेंट भी करनी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो टीचर ने वर्क करना है स्टूडेंट्स की वीकनेस पे। ये मेंटली अटैचमेंट के साथ ही ये पॉइंट अटैच होता है कि टीचर जो है बच्चे की, स्टूडेंट की जो वीकनेस है उन पे काम करेंगी। बच्चा स्लो लर्नर है, उसे उस तरह से लर्निंग करवाएंगी, उस तरह से टाइम देंगी। बच्चा स्लो राइटर है, उसे पूरा टाइम भी देंगी और साथ साथ गाइड भी करेंगे किस तरह से स्पीड इंक्रीज होनी है। तो ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा स्लो राइटर है और ड्रॉबैक क्या है कि बच्चा सही से पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा, इस वजह से वो स्लो राइटर है कि वो पेंसिल बहुत पीछे से पकड़ा है या उसकी पेंसिल ग्रिप ठीक नहीं है। तो टीचर ने उस वीकनेस को जज करना है और पहले वो वीकनेस दूर करनी है। जब बच्चा वो पेंसिल बेहतर पकड़ना सीख जाएगा, उसकी ग्रिप ठीक हो जाएगी, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो टीचर ने वो वीकनेस, स्टूडेंट की वीकनेस फाइंड करनी है और फिर उस पर काम करना है। इसी तरह बिल्ड करनी है क्वालिटीज स्टूडेंट्स में कि स्टूडेंट के अंदर जो भी क्वालिटी है, फॉर एग्जांपल आपका एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है तो आपके जो भी इवेंट होंगे स्कूल में वहां पे आपने बच्चे को ग्रूम करना है, उसे लीड रोल देने हैं, क्लास में लीडिंग रोल देने हैं, बच्चे को थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना है। तो उसमें ये टीचर ने देखना है कि किस बच्चे में क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी को बिल्ड करना टीचर का काम है। तो इस तरह से मेंटली अटैचमेंट होगी टीचर की बच्चे के साथ। उसी के साथ ही टीचर बच्चे की वीकनेस पे काम कर रही होंगी और साथ साथ उसकी क्वालिटीज भी बिल्ड कर रही होंगी। फोर्थ वन आएगा कि टीचर अंडरस्टैंड करेंगी बच्चे का माइंड लेवल, कि उसका माइंड लेवल क्या है। अक्सर क्या होता है कि बच्चा ओवरबर्डलाइज हो रहा होता है जिसकी वजह से ना तो बच्चे की लर्निंग हो रही है, ना उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और बच्चा हर टाइम रो रहा है या वो डिस्टर्ब हो रहा है अपनी वर्किंग से। और उसका मेन फैक्टर क्या है कि बच्चा ओवरबर्डलाइज हो रहा है। उसमें क्या करना है कि कहीं ना कहीं से बच्चे को रिलैक्स कर देना है, रिलीव कर देना है। बच्चा जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि वो आपकी मर्जी से चले। हमने अपनी मर्जी से बच्चे को चलाना है इस अंदाज में कि बच्चा समझे कि ये मेरी ही मर्जी से काम हो रहा है, बच्चा खुश रहे अपनी एक्टिविटीज में। इस अंदाज में टीचर ने उससे काम करवाने हैं। तो इसलिए टीचर ने बच्चे का माइंड लेवल लाजमी अंडरस्टैंड करना है कि कहीं इसकी जो लर्निंग है वो उस पर हार्ड वर्किंग तो नहीं हो रही कि बच्चा बहुत ज्यादा काम कर रहा है जिसकी वजह से उसका काम पूरा हो रहा है और उसकी वजह से जो है बच्चा वो इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहा अपने काम में। तो ये चीजें टीचर के रोल में है कि टीचर ने अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे का माइंड लेवल क्या है। इसी तरह टीचर ने टीच करना है बच्चे को कोऑर्डिनेशन के साथ। अब ये कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन जस्ट ये नहीं कि टीचर ने बच्चे को देखा, उसका माइंडसेट देखा, उसमें क्वालिटीज देखी, वीकनेसेस देखी और काम करना शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता।
बच्चे की एजुकेशन में, उसकी तरबियत में जो रोल अदा करने वाला सर्कल है, उस पूरे सर्कल के साथ टीचर की कोऑर्डिनेशन हो, टीचर की कोऑर्डिनेशन हो इदारे के साथ, इदारे की मैनेजमेंट के साथ, कि फलां बच्चे की फलां वीकनेस है और उस पर मैं इन डेज में काम कर रही हूँ। उनके पेरेंट्स के साथ, गार्डियन के साथ टीचर की पूरी कोऑर्डिनेशन हो, मीटिंग्स हो कि इस बच्चे में ये वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा, तो ये वीकनेसेस इस अंदाज में हम रिड्यूस करेंगे। तो ये चीज जो है ये टीचर ने लाजमी माइंड में रखनी है कि जब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे उस सर्कल से जो बच्चे की तरबियत में रोल अदा कर रहा है, आप अकेले बच्चे की तरबियत नहीं कर सकते। उसमें पेरेंट्स को शामिल करना, मैनेजमेंट को शामिल करना जरूरी है ताकि सब मिलकर वो रोल अदा करें जिससे बच्चा एजुकेट हो सके। ओके, देन आता है इश्यूज डिस्कस करना मैनेजमेंट के साथ। ये कोऑर्डिनेशन में ही मैंने डिस्कस कर लिया कि ये जो इश्यूज बच्चे की वीकनेसेस के आ रहे होंगे ये आप मैनेजमेंट के साथ भी डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि उसमें कोई बेटर इंप्रूवमेंट लाई जा सके। बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देना है, बच्चे को दूसरे बच्चों से सेपरेट बिठाना है, या जो भी चीजें पॉजिटिव इम्प्लीमेंट की जा सकती हो वो मैनेजमेंट ही कर सकती है। तो इसलिए टीचर का मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना जरूरी है हर बच्चे के हवाले से। मेक योर सेल्फ एज रोल मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक टीचर बच्चे के लिए रोल मॉडल नहीं है तो आप जितना मर्जी कोशिश करें बच्चे को सिखाने की, बच्चा ऑब्जर्व करता है। बच्चे की लर्निंग 70 to 80% ऑब्जर्विंग होती है। बच्चा जो ऑब्जर्व कर रहा होगा वही चीजें लर्न कर रहा होगा। अगर आप एक क्लास में बच्चे को तू कह के बात कर रहे हैं कि तुम इधर आ जाओ, तुम बात सुनो, या इस तरह से, तो बच्चे को आप कभी भी नहीं सिखा सकते कि आप कहना है। अगर आप खुद कहेंगे बेटा आप मेरी बात सुनो, बेटा आप अपना काम चेक करवाओ, आप अपनी नोटबुक दिखाओ, तो बच्चा खुद ब खुद आप कहना सीख जाएगा। उसके अखलाकियात में, उसके मिजाज में खुद ब खुद अदब डेवलप हो जाएगा। क्योंकि एक टीचर बच्चे से अदब से बात कर रही है तो बच्चा सीखेगा कि मैं छोटा हूं तो मैंने अदब से बात, टीचर अदब से बात करी तो मैंने भी आगे से अदब से बात करना है। तो ये चीज जो है ये टीचर लाजमी ज़हन में रखें कि टीचर खुद रोल मॉडल बने ताकि बच्चे भी टीचर को देख के उसी तरह से ऑब्जर्व करें चीजों को। ओके, नेक्स्ट है स्लिप अवे योर चाइल्ड एज अ लीडर, कि अपने जो स्टूडेंट है या जो बच्चा है जिसको आप तालीम दे रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, उसको स्लिप अवे करें, उसको माशरे में भेजें। माशरे में जाके उसे अपना जो आपने उसमें ग्रूमिंग की है वो उस बच्चे को एक्सप्लोर करने दें कि वो अपने घर वालों के साथ, अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है, एक्टिविटीज में वो उस अखलाकियात और उस तरबियत के साथ, उस क्वालिटीज के साथ प्रेजेंट हो जो आपने उस बच्चे में बिल्ड की है। तो ये टीचर जो है वो बच्चे में कॉन्फिडेंस बनाती है कि अब आपने घर में भी इसी तरह से करना है, आपने माशरे में भी इसी तरह से करना है, अपनी फैमिली में भी इसी तरह से बोलना है। तो इसका मतलब होता है कि टीचर उस बच्चे को स्लिप अवे कर रही है कि जो तरबियत हुई है उसे जाके माशरे में प्रेजेंट करो, जिससे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बनता है। और याद रहे, जिस बच्चे को आप स्लिप अवे नहीं कर रहे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस रिड्यूस होता है दिन बाय दिन। जब आप उसे मौके भी देते हैं और साथ में पुश आउट भी करते हैं कि ठीक है बेटा आप करो, गलत भी होगा कोई बात नहीं। इसी तरह एक्टिविटीज में हम भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। और उसमें सबसे मेन रोल टीचर का होता है कि क्लास टीचर अपने बच्चों की किस तरह की क्वालिटीज को पिक करके और किस तरह से प्रेजेंट करवाती हैं। तो ये टीचर ज़हन में रखें कि उन्होंने इन्वायरमेंट में अपने स्टूडेंट को स्लिप अवे करना है। लास्ट वन, योर स्टूडेंट लर्निंग इज योर प्रायोरिटी इन इंस्टीट्यूट, कि आपका जो स्टूडेंट है उसकी लर्निंग आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है स्कूल में, कि आपने हर चीज को बैकवर्ड रखना है। अपने स्टूडेंट की जो तालीम और तरबियत है उसे प्रायोरिटी देनी है। इसमें आप ऐसे समझें कि अगर आपकी तबीयत भी खराब है तो आपने बच्चों को रिप्रेजेंट नहीं होने देना कि मिजाज बुखार है, आपने उसी एनर्जी के साथ बच्चों को लर्निंग करवानी है, बच्चों की रीडिंग करवानी है, सारा कुछ। तो अगर आपके कोई छोटे मोटे इश्यूज हैं, कोई आपको मसरूफियत है या कोई आपने नोटबुक चेक करनी, मगर वो सारी चीजें आपकी सेकंड प्रायोरिटी में है।
आपको पता हो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इदारे में आने के बाद हमेशा वो स्टूडेंट है जिनकी आपने तरबियत करनी है। जब आप इस चीज को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी समझेंगे तो ये सारे पॉइंट्स खुद ब खुद आपके लिए आसान हो जाएंगे कि आप हर बच्चे के साथ मेंटल अटैचमेंट कर सकेंगे, उसकी वीकनेसेस पे काम कर सकेंगे, क्वालिटीज बिल्ड कर सकेंगे, माइंड लेवल के हिसाब से ट्रेन कर सकेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे उनके पेरेंट के साथ, मैनेजमेंट के साथ बच्चे को डिस्कस कर सकेंगे और रोल मॉडल बन के दिखाएंगे बच्चे को। तो उम्मीद है कि स्टाफ जो है वो इन सारी चीजों को फॉलो भी करेंगे और इसके मुताबिक बच्चे की लर्निंग भी करवाएंगे। हमारा चैनल दी ग्लोरियस स्कूल सिस्टम के नाम से है, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस हम आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। इन वीडियोस को तसल्ली से सुने, इत्मीनान से, और फिर इसे फॉलो करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।